हेलो दोस्तों। आज हम अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2026 को आराम से शुरू से अंत तक समझेंगे। नोटिफिकेशन आ चुका है और एप्लीकेशन प्रोसेस भी शुरू हो गया है। यह भर्ती इंडियन आर्मी द्वारा अग्निपथ स्कीम के तहत हो रही है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए सेना में सेवा करने का मौका मिलता है। इस स्कीम में कैंडिडेट्स को 4 साल के सर्विस मॉडल पर भर्ती किया जाता है। 4 साल पूरे होने के बाद लगभग 25% उम्मीदवारों को मेरिट और रिक्वायरमेंट के हिसाब से परमानेंट सर्विस के लिए रखा जाएगा। बाकी उम्मीदवारों को सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा और फिर सर्विस से रिलीज कर दिया जाएगा। अब डेट्स की बात करें तो नोटिफिकेशन फरवरी में जारी हो चुका है। एप्लीकेशन प्रोसेस भी फरवरी से शुरू हो गया है और आखिरी तारीख 1 अप्रैल रखी गई है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जून में होगा। रिटन एग्जाम के बाद फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। आखिर में फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होगी। पोस्ट्स की बात करें तो इस भर्ती में जनरल ड्यूटी, टेक्निकल क्लर्क या स्टोर कीपर टेक्निकल, ट्रेड्समैन, विमेन मिलिट्री पुलिस और नर्सिंग असिस्टेंट जैसी कैटेगरीज शामिल हैं। जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं पास जरूरी है, जिसमें कम से कम 45% कुल अंक और हर सब्जेक्ट में 33% अंक होने चाहिए। टेक्निकल के लिए 12वीं विद PCM एंड इंग्लिश जरूरी है। क्लर्क के लिए 12वीं विद मैथ्स या अकाउंट्स और इंग्लिश जरूरी है। ट्रेड्समैन के लिए 10वीं या कुछ केसेस में 8वीं पास भी मान्य है। सिलेक्शन प्रोसेस पूरी तरह चरणों में होता है। सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन भरनी होती है, उसके बाद रिटन एग्ज़ाम यानी CEE होता है। रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट्स फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाए जाते हैं। फिजिकल क्लियर करने के बाद मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल में फिट पाए जाने पर डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं और फिर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। रिटन एग्ज़ाम पैटर्न कैटेगरी के अनुसार अलग होता है। जनरल ड्यूटी में गणित, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और सामान्य विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप होता है यानी MCQ फॉर्मेट में होता है और लेवल लगभग 10वीं कक्षा के अनुसार रहता है। टेक्निकल कैटेगरी में गणित, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश से प्रश्न आते हैं। इसका स्तर 12वीं PCM के अनुसार होता है, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़रूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करें तो सामान्यतः हाइट लगभग 170 सेंटीमीटर मांगी जाती है। हालांकि रीजन के अनुसार कुछ छूट मिल सकती है। चेस्ट 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन ज़रूरी है। 1.6 किलोमीटर रनिंग निर्धारित समय में पूरी करनी होती है। इसके अलावा पुलअप्स लगाने होते हैं, जिनकी संख्या के अनुसार मार्क्स मिलते हैं। बैलेंस और जंप टेस्ट भी होता है, जो क्वालिफाइंग नेचर का होता है। एग्जैक्ट स्टैंडर्ड्स कैटेगरी और रीजन के अनुसार अलग हो सकते हैं। अब सैलरी स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। फर्स्ट ईयर में 30,000 रुपये ग्रोस सैलरी मिलती है, जिसमें से 30% सेवा निधि फंड में जमा होता है और लगभग 21,000 रुपये इन हैंड मिलता है। सेकेंड ईयर में 33,000 रुपये ग्रोस और लगभग 23,100 रुपये इन हैंड मिलता है। थर्ड ईयर में 36,500 रुपये ग्रोस और लगभग 25,550 रुपये इन हैंड मिलता है। फोर्थ ईयर में 40,000 रुपये ग्रोस और लगभग 28,000 रुपये इन हैंड मिलता है। जो 30% कटता है, उतनी ही राशि गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। 4 साल की सर्विस पूरी होने के बाद अग्निवीर और गवर्नमेंट दोनों का टोटल कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट मिलाकर लगभग 10 से 11 लाख रुपए का सेवा निधि पैकेज दिया जाएगा। ये पूरी राशि टैक्स फ्री होगी। इस मॉडल में पेंशन की सुविधा नहीं है, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म सर्विस है। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। जॉइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होता है। प्रोफाइल भरने के बाद अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। 250 रुपये एप्लीकेशन फ़ी जमा करनी होती है और फॉर्म सबसे बढ़िया मॉक करना होता है, टेक्स्ट बुक पर मिलते हैं। यहाँ आपको लेटेस्ट पैटर्न के अनुसार प्रैक्टिस सेट्स, फुल लेंथ मॉक टेस्ट्स और डिटेल्ड सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छी तरह चेक
कर सकते हो। अगर आप पहली बार यूज कर रहे हो तो ये कोड लगाओ और तुरंत 12% डिस्काउंट ले लो। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स के लिए SS एस्पिरेंट हब को सब्सक्राइब कर लो। बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना।